मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, सादात इज़ाम व दीगर मोहतरम सामिईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। सदक़ल्लाहु मौलानल आज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, रूही फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिया दरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और से हुजूर सिराज मिल्लत में आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम का भी जम्मे गफ़ीर है, अवामे अहले सुन्नत का भी ये ठाठे मारता हुआ इज्तिमा यहाँ पर मुनाक़िद है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। मैं कुछ बातें अर्ज करने के लिए आप हज़रात के सामने हाजिर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला, सबसे औला बनाया। सुभान अल्लाह। और हुजूर की उम्मत भी तमाम उम्मतों पर फजीलत रखती है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेहतरीन उम्मत में पैदा फरमाया। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। लेकिन इस उम्मत में सबसे बेहतरीन जमात जो है वो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात है। बेशक और उस उम्मत की फजीलत, इस सहाबे किराम की जमात की फजीलत ये सिर्फ इस उम्मत ही पर नहीं है, बल्कि इंसानों में अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम के बाद सबसे अफजल जमात अगर कोई जमात है तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। सहाबी जलील सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप खुद इरशाद फरमाते हैं, कौन है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद? हुजूर अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए इब्ने मसऊद जो पसंद करे वो मैं भी पसंद करता हूं। यानी इब्ने मसऊद की रजा में मेरी रजा है। वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये दुनिया बनाई, तमाम इंसान कयामत तक पैदा होने वाले अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम के अलावा जितने अच्छे लोग थे उन अच्छे लोगों को जमा करके और हुजूर का सहाबी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अफजल जमात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की है। इसकी फजीलत का इनकार कोई नहीं कर सकता। अगर कोई किसी सहाबी का इनकार करता है, किसी सहाबी की फजीलत का इनकार करता है तो वो हरगिज मोमिन नहीं है, वो राफ़िज़ी होगा, वो खारिजी होगा। हम अहले सुन्नत व जमात हैं और हमारा अकीदा और ईमान है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से हुजूर सिराजे मिल्लत। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और क्यों ना हो, इसलिए कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की फजीलत अगर आप कुरान पाक का आप जायजा लें, मुताला करें, तिलावत करें, इश्क की नजर से, इश्क की निगाह से, तो जा बजा उन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की फजीलत का जिक्र आपको मिलेगा। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन। ऐ नबी, अल्लाह तुम्हें काफी है और जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सहाबा हैं वो तुम्हारे लिए काफी हैं। ये सहाबे किराम की फजीलत क्या कम है। कहीं इरशाद हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार इला आखिरिल आया। ये लंबी आयत करीमा जिसमें सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की फजीलत और सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। कहीं इरशाद फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअ बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तमाम सहाबे किराम चाहे वो पहले ईमान लाने वाले हो या बाद में ईमान लाने वाले हो, अल्लाह हर एक के बारे में इरशाद फरमाता है कि मैं इनसे राजी और ये मुझसे राजी हैं। और यही नहीं बल्कि आगे इरशाद हुआ कि इनके लिए इनका ठिकाना तो वो जन्नत है जिनके नीचे नहरें हवा दवा है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। और ये बेहतरीन कामयाबी है। बताइए वो सहाबे किराम जिन्हें उनकी जिंदगी में ही जन्नत का मुजदा सुना दिया गया, तो क्या हमारा हक बनता है कि किसी सहाबी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया जाए, किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी की जाए? हरगिज हरगिज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का वही अकीदा है जो तमाम सहाबे किराम का अकीदा था, ताबईन का अकीदा था, तबे ताबईन का अकीदा था, औलियाए कामिलीन का अकीदा था, हुजूर गौसे पाक का अकीदा था, खाजा गरीब नवाज का अकीदा था, आला हजरत का अकीदा था, मुफ्ती आजम का अकीदा था और इस जमाने में हुजूर सिराजे मिल्लत का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, पैगाम सरकार आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग अब इस जमाने में अपने आप को अहले सुन्नत व जमात तो कहते हैं, लेकिन सहाबे किराम में से बाज सहाबा के खिलाफ गुस्ताखियां करते हैं। अपने आप को मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मुहिब बताते हैं, अपना नाम मौलाई कहते हैं। सुन लीजिए, हकीकत में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत करने वाली अगर कोई जमात है तो हम अहले सुन्नत व जमात, जिसे पहचान के लिए इस जमाने में मसलके आला हजरत कहते हैं, बेशक मुहिब हैं। और जैसी मोहब्बत हजरत मौला अली से करनी चाहिए वैसी ही मोहब्बत है। इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की खुद हदीस पाक है। बेशक जो लोग ये कहते हैं कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की हम शान घटाते हैं, उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, माज़अल्लाह, नहीं नहीं। खुद हुजूर अक़दस सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इस हदीस पाक की खुद रिवायत फरमाते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि सरकारे दो जहां सरवरे लामका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया कि मोमिन ही मुझसे मोहब्बत करेगा और अगर किसी के दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा तो वो मोमिन नहीं है बल्कि मुनाफिक है। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कैसी मोहब्बत करते हैं? वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत करने का हक है। इसलिए कि खुद हजरत हुजूर अक़दस सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली तुम्हारी मिसाल इस उम्मत में हजरत ईसा की तरह है। बेशक तुम्हारी मिसाल ईसा की तरह है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान को बाज लोगों ने घटाया, आपकी वालिदा मोहतरमा की शान में गुस्ताखियां की, बोहतान तराशियां की। वो कौन थे? वो यहूद थे जी। बेशक हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं। और बाज लोगों ने मोहब्बत की और मोहब्बत में इतना बढ़ा दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि खुदा का बेटा कह दिया, माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। तो इफरात और तफरीद में नहीं पड़ना है।
हुजूर अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो गैबदा नबी है, वो जान रहे हैं। हुजूर जानते हैं कि एक जमाना आएगा मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मोहब्बत का दावा करने वाले इतना ऊंचा कर देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि खुदा से माज़अल्लाह मिला देंगे, रसूलुल्लाह से माज़अल्लाह मिला देंगे। नहीं नहीं, हुजूर अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान कर दी। ऐ अली, तुम्हारी मिसाल इस उम्मत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। खुद हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, गोया के मुझसे मोहब्बत करने वाले दो तरह के होंगे। एक के दिल में तो मेरा बुग़्ज़ होगा, यानी मोहब्बत बहुत ही ना होगी, बहुत ही कम होगी, बिल्कुल ना होगी, बुग़्ज़ होगा जिन्हें खारिजी कहा जाता है। और एक मोहब्बत का दावा करने वाले मुझे इतना गुलू करेंगे, इतना गुलू करेंगे, इतना बढ़ा देंगे कि जैसा हक है वैसा हक अदा नहीं करेंगे। तो इफरात और तफरीद से पाक जो मोहब्बत होगी वही मोहब्बत हक है। और वो कौन सी मोहब्बत है? तो आइए मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ही जबानी सुन लेते हैं। मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम खुद इरशाद फरमाते हैं। क्या इरशाद फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं कि बेशक इस उम्मत में सबसे अफजल अगर कोई है तो अबू बकर उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर है। और यही नहीं बल्कि आपने अपनी मोहब्बत का तकाजा करने, अपनी मोहब्बत का दावा करने वालों को ये कसौटी इरशाद फरमा दी। क्या इरशाद फरमा दी? कि किसी मोमिन के दिल में मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ और उसकी अदावत जमा नहीं हो सकती है। यानी जो मौला अली से मोहब्बत करेगा वो खुलफाए राशिदीन से भी मोहब्बत करेगा, सहाबे किराम से भी मोहब्बत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात ही हक में मौलाई हैं। और वो जो दूसरे मौलाई हैं वो मौलाई नहीं बल्कि राफिजी मौलाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जानशीन हुजूर सिराज मिल्लत हजरत सैयद हाशमी मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने तकरीबन 2 माह कबल जो है मुझसे बात की, गुफ्तगू की। और मैं देख रहा हूं कि वो मिशन जो हुजूर सिराज मिल्लत का था आपके शहजादगान पूरे हिंदुस्तान में लेकर चल रहे। सुभान अल्लाह। बेशक बंबई नहीं जी हक है, कोई कर्नाटक में है, बेशक कोई बहराइच है, कोई बिहार शरीफ है, हर जगह फैले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने एक बात जो है वो मुझे ये कही कि बहुत अफसोस होता है कि हमारे ही कुछ अहले सुन्नत व जमात वाले हैं जो हमसे निकल कर और अपने आप को मौलाई कहने लगे। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान बयान करते और हज़रत अमीर मुआविया और बाद साहबे किराम के खिलाफ जो है वो लान तान करते हैं माअज़ल्लाह। तो कोई किताब आनी चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कोई किताब तरतीब दीजिए। मैंने ये कहा कि मैंने कभी तो किताब लिखी नहीं है, ना मैं लिखना जानता हूँ, लेकिन ये करामत हुजूर सिराज मिल्लत ही कही है। सुभान अल्लाह। के इतने मुख्तसर से वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 सफ़हात पर मुश्तमिल, सुभान अल्लाह, 250 सफ़हात पर मुश्तमिल ज़रबे सुन्नी मौलाई बर राफिजी मौलाई। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आज उसका रस्म इजरा होगा। और इन हजरात की मुआविनत रही हजरत अल्लामा ज़ाहिद अली साहब और खुसूसन हमारे मुआविन दारुल इफ्ता के मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी साहब और खुसूसियत के साथ जानशीन हुजूर सिराज मिल्लत का बेहद बेपनाह ताउन रहा, जिसके सबब से इस उजलत में भी ये किताब जो है वो तरतीब दी जा चुकी और दी गई। इंशाअल्लाह अब इसका रस्म इजरा जल्दी ही आज आप हजरात देखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हजरात उस किताब का मुताला करें, बहुत ज़रूरी है। और इस ज़माने में अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत करें। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।